बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इंग्लिश के लेसन नंबर 2 की रिमेनिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हमारे पास वोकैबुलरी के बाद कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में से ये कॉम्प्रीहेंशन एंड रीडिंग सेक्शन में से ये आ रहा है कि हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन आंसर्स कवर किए थे। आज हम करने जा रहे हैं टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन, जो कि पार्ट नंबर हमारे पास सी है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास MCQs टाइप जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है वो है अबाउट -% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास आंसर जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक का आंसर है वो है 70। अबाउट 70%, यानी पार्ट सी का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका है 70, यानी 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है द पॉपुलेशन ऑफ आवर लार्ज विलेजेस इज़ अबाउट -1000, यानी पॉपुलेशन जो है वो बड़े देहात की क्या है, वो है कितनी, वो हम देखते हैं वो 5000 से स्टार्ट होती है। ये जो हमारे पास आंसर था ये डी आंसर था हमारे पास। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का है वो बी है 5000, यानी 5000 की जो आबादी है बड़े विलेजेस में रहती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजर्स इज़, यानी थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि मेन ऑक्यूपेशन क्या है विलेजर्स का। इसको हम देखते हैं कि वो क्या है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 3, 5। हमारे पास माइनिंग है, रियरिंग एंड कैटल है, कटिंग वुड्स है, फार्मिंग है। तो हमें पता लगा कि हमारे पास जो मेन है वो क्या है, फार्मिंग, जो कि डी है। फार्मिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है गांव के लोगों का, देहात के लोगों का। फोर्थ वन जो है वो यहाँ पे करेंगे। फोर्थ में हमें क्या कह रहा है, विलेज वुमेन डैश क्या करती हैं, हमने लेसन में पढ़ा था, वो वाटर फेच करती हैं, फेच वाटर करती हैं। वर्क इन फैक्ट्रीज जो है वो रेलिवेंट नहीं है, गलत है। ओनली डू हाउस होल्ड वर्क, ये भी गलत है। वर्क इन द फील्ड्स, ये भी जो है वो काम तो करती हैं, बट जो मेन चीज़ हमारे पास आ रही है वो है फेच वाटर। लेसन से हमें पता लगा पढ़ने से कि क्या करती हैं, फेच वाटर, यानी कुएं से पानी निकालती हैं। ये कौन सी ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन ए है, जिसको आप क्या करेंगे, आप टिक करेंगे और फेच वाटर लिखेंगे ब्लैंक में। फिफ्थ हमारे पास आ रहा है द पंचायत वर्क्स फॉर द डैश ऑफ द पीपल। ऑप्शन ए में हेल्थ है, बी में एजुकेशन है, सी में वेलफेयर है, डी में हाउस कंस्ट्रक्शन है। तो जब हमने लेसन पढ़ा था तो हमें ये पता लगा था कि ये वेलफेयर के लिए काम करती है। तो पंचायत का क्या काम हुआ, पंचायत का काम हुआ वेलफेयर का, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारी। हम इसको करेक्ट करेंगे और इसको ब्लैंक में लिख देंगे। ये हमारा सेक्शन था, सेक्शन सी, जो कि हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो 70 है। क्वेश्चन नंबर 2 की 5 है, 3 की फार्मिंग है, 4 की फेच वाटर है, 5th की वेलफेयर है कि पंचायत जो है वो वेलफेयर के लिए काम करती है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। क्या हमारे पास आ रही है वो है डिक्शनरी स्किल्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि डिक्शनरी स्किल्स हैं क्या, यानी एक ऐसी स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगी कि आप डिक्शनरी में जो है वो तमाम अपने वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो उन्हें जान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। कैसे, इसका यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन गिवन है, मैं पढ़ता हूँ, आप इसको समझिएगा। अ डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेज लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली विद यूजेज डेफिनेशन, प्रोनंसिएशन एंड अदर इंफॉर्मेशन। एक डिक्शनरी एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत से लफ्ज़ों के, तमाम लफ्ज़ों के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में वर्ड्स के जो है मीनिंग्स लिखे होते हैं, और वो किस लिहाज से लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिस्टेड होते हैं, यानी ABCD के ऑर्डर में वर्ड्स जो हैं वो लिखे गए होते हैं। और क्या चीज़ें उनमें बयान की गई होती हैं, उनमें उनकी डेफिनेशंस उन वर्ड्स की, उनकी प्रोनाउंसिएशन कि वो प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, और उसकी अदर इन्फॉर्मेशन के फॉर एग्जांपल कुछ सेंटेंसेस बना के उस डिक्शनरी में लिख दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि डिक्शनरी क्या है। तो डिक्शनरी अभी हमने पढ़ा कि क्या है, मैंने आपको समझाया, रीड भी किया। कुछ हमारे पास आ रहे हैं गाइड वर्ड्स, डिक्शनरी के हवाले से ही क्या होता है। आपकी बुक में यहाँ पर जो है वो एक का वर्ड है, यानी कि जिसका मतलब होता है टू फील डल और कॉन्टिन्यूस पेन, यानी
एग का मतलब क्या होता है कि ACH ही वर्ड एग से प्रोनाउंस किया जाता है, जिसको एग और एचिंग भी कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो डल फील करें, कॉन्टीन्यूस अपने आप को जो है वो डाउन फील करें तबीयत में। तो ये हमारे पास जो लेफ़्ट कॉलम पे हमारे पास जो वर्ड है एग का, यानी जिसका मतलब पेन होता है, और जो राइट कॉलम पे हमारे पास वर्ड है एसिड रॉक का, ये हमें ये बता रहे हैं 2 वर्ड जो हमारे पास गाइड वर्ड्स हैं, ये गाइड वर्ड्स में आते हैं, और ये हमें ये बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट पेज पे मैं रीड कर रहा हूँ, आप ये देखिएगा, देयर आर 2 बोल्ड फेस्ड गाइड वर्ड्स, यानी जो एक वर्ड है बोल्ड फेस्ड वो है एग ये डिक्शनरी स्किल्स हैं हमारे, जिसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक इस तरफ लिखा हुआ है एग और इस तरफ लिखा हुआ है एसिड रॉक। तो वो ये जो गाइड वर्ड्स हमें ये कह रहे हैं कि ये 2 वर्ड जो हैं वो ये गाइड वर्ड्स होते हैं। क्या गाइड करते हैं ये हमें? ये गाइड करते हैं, जो लेफ़्ट वाला है वो हमें ये गाइड करता है कि आप कौन सा वर्ड ढूंढने जा रहे हैं। आया वो ए से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद सी आता है या एच आता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में वो देखता है कि आपके पास, फॉर एग्जांपल हमने नीचे एक वर्ड है हमारे पास अचीवेबल, तो हमने अगर अचीवेबल ढूंढना है, फॉर एग्जांपल हमने ये वर्ड ढूंढना है अचीवेबल, तो आप ये देखिए कि यहाँ तक जो चीज़ है वो मैच कर रही है इस वर्ड के साथ। यानी ये गाइड वर्ड ऐसा गाइड वर्ड है जो कि हमें ये बताता है कि जो हम वर्ड ढूंढने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अचीवेबल ढूंढने जा रहे हैं, तो वो ये वर्ड जो है इस पेज पे नीचे आएगा, यानी यहाँ पर कहीं वो वर्ड आएगा। तो ये अचीवेबल का वर्ड हमें मिल जाता है यहाँ पर। अचीवेबल का जो वर्ड है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है, यानी ये जो 3 हमारे पास फर्स्ट लेटर्स थे वो यहाँ से मैच कर रहे हैं, हमें यहाँ पर मिल जाता है अचीवेबल का वर्ड। तो हम यहाँ से इसका मीनिंग ढूंढ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है अचीवेबल का कि कुछ अचीव करना, कुछ पाना, कुछ कामयाबी जो है वो हासिल करना। इसी तरह हमारे पास जो राइट कॉलम में एसिड रॉक आ रहा है, ये हमें ये बताता है, इट हेल्प्स अस, ये हमें ये हेल्प करता है कि आपकी जो लास्ट एंट्री है पेज की वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो एक डिक्शनरी दी हुई है, एज अ डमी डिक्शनरी दी हुई है, वो क्या है, एसिड रॉक हमारे पास लास्ट पे है, कि यानी ये एक ऐसा वर्ड इस कॉलम में लिखा जाएगा जो कि हमारी डिक्शनरी के पेज पे लास्ट में आएगा। यानी ये जो एसिड रॉक का वर्ड है वो लास्ट में आएगा। यानी ये जो वर्ड्स हैं, ये 3 जो लेटर्स हैं, ये 4 लेटर्स हैं, या ACI है, ये हमें ये बयान करेगा कि इसके आगे से जो लेटर्स हैं वो अब नेक्स्ट पेज पे मौजूद होंगे। एंट्री वर्ड्स आ रहा है हमारे पास सेकंड। एंट्री वर्ड्स हमारे पास आ रहा है कि एन एंट्री वर्ड इज़ द वर्ड दैट यू लुक अप इन द डिक्शनरी, यानी एक ऐसा वर्ड जो आप डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं वो क्या है, वो एंट्री वर्ड है। एंट्री वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड एंड दे आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। कि फॉर एग्जांपल मैं अचीवमेंट ढूंढ रहा था तो ये एंट्री वर्ड होगा, अचीवेबल ढूंढ रहा था तो ये क्या होगा, ये एंट्री वर्ड होगा। और इसको मैं जो हूँ वो कहाँ किस तरह लिखा होगा, ये बोल्ड में लिखा होगा, डिक्शनरी में बोल्ड में लिखा होगा। ये क्या होगा, ये एंट्री वर्ड होगा जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। हमारे पास डी पार्ट आ रहा है इस क्वेश्चन में, स्किल्स, डिक्शनरी स्किल्स में, वो क्या है, वो है आइडेंटिफाई द गाइड वर्ड्स एंड एंट्री वर्ड्स इन द सैम्पल डिक्शनरी पेज। जो सैम्पल डिक्शनरी पेज है उसमें आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है किन चीज़ों को, एंट्री वर्ड्स को और गाइड वर्ड्स को। तो आइए हम इसको जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो आ रहा है एंट्री वर्ड वो है, हमारे पास जो एक हमें कॉलम दिया है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन जो आपको मैंने डू यू नो में बताया कि हैव यू एवर यूज्ड अ डिक्शनरी बिफोर, उसको हम देखते हैं कि उसका आंसर बनता है येस आई हैव यूज्ड अ डिक्शनरी बिफोर। इसके हवाले से जो है हाउ आर वर्ड्स अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो है वो डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज किए जाते हैं। आइए हम अपने उस आंसर पे पहुंचते हैं। अब डी पार्ट के
हमें क्या कह रहा है वो, आपने आइडेंटिफाई करने हैं गाइड वर्ड्स एंड एंट्री वर्ड्स को। डी पार्ट में आइए हम आइडेंटिफाई करते हैं गाइड वर्ड्स इन सैम्पल डिक्शनरी पेज आर गाइड वर्ड्स जो हमारे सैम्पल डिक्शनरी जो हमें गिवन है उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, वो आ रहा है एक एक्ट एंड एसिड रेन। ये दो वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं, एक्ट एंड एसिड रॉक, सॉरी एसिड रॉक, ये दो वर्ड्स हमारे पास गाइड वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर ई। ई से पहले हमारे पास जो कंप्लीट आंसर बनेगा कि ऐसे जो दो वर्ड्स हैं एंट्री वर्ड्स यानी कि गाइड वर्ड्स, वो कौन से हैं हमारे पास एंट्री वर्ड्स के बाद, वो है एसिड रॉक एंड एक्। तो ये एंट्री वर्ड्स भी जो इसके बीच में आएंगे वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, क्योंकि उसने हमें दोनों कहा है, गाइड वर्ड्स भी कहा है और एंट्री वर्ड्स भी कहा है। ये गाइड वर्ड्स होंगे और एंट्री वर्ड्स होंगे जो इसके बीच में होंगे, इन बिटवीन दिस वर्ड एंड इन बिटवीन दिस वर्ड। एंट्री वर्ड्स वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं एक्। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट एचिंग या एकी। ये इसी की फॉर्म्स हैं कॉन्टिन्यूस में या कंडीशन के लिहाज से। अचीवमेंट, अचीवमेंट के बाद हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो है एज, एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिसिटी, एसिड, एसिडली, एसिड ड्रॉप, एसिड हेड, एसिडिक, एसिडिटी, एसिड रॉक, जो हमारे पास लास्ट वर्ड आ रहा था। एसिडिटी, यानी कि तमाम वर्ड्स आपने लिख देने हैं जो कि आपके पास आ रहे हैं, अचीवमेंट, एचिंग, एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिसिटी, एसिड, एसिड ड्रॉप, एसिड हेड एंड एसिडिक। ये तमाम जो आपके पास बोल्ड में वर्ड्स लिखे हैं आपने ये लिख देने हैं। हमारे पास जो सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है वो एसिडिक आ रहा है और एसिडिटी आ रहा है। ये दो वर्ड्स हमारे पास जो हैं वो लास्ट के आ रहे हैं और जो एंड करता है हमारा वर्ड इस सैम्पल डिक्शनरी में वो है एसिड रॉक। ये था हमारा डी पार्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने ई पार्ट की तरफ। गिव बोथ द गाइड वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग पेजेस ऑफ योर डिक्शनरी, कि आप अपनी डिक्शनरी में जो है वो फॉलोइंग पेजेस पर जो गाइड वर्ड्स आ रहे हैं वो लिखें। तो अब ये मुख्तलिफ डिक्शनरी में मुख्तलिफ वर्ड्स होंगे आपकी, तो हम जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी अपनी असल में क्रिएटिविटी था, आप इसको लिखें अपनी डिक्शनरी में से देख के, यहाँ पर वर्ड्स जो गाइड वर्ड्स लिखें कि कौन से वो हैं, पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 37 पे, पेज नंबर 62 पे, 85 पे एंड 110 पे। तो ये हमारा आज के डिक्शनरी का सेक्शन था डिक्शनरी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, और हमने ये देखा कि हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स थे उनमें क्या चीज़ें हमने जो करेक्ट आंसर है उनको निशान लगाए। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे सेशन में हम अपने पार्ट नंबर एफ से स्टार्ट करेंगे जो कि मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी है, हमने डिक्शनरी में फाइंड आउट करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंग्लिश के लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसका हमारा जो आज पार्ट है इस लेक्चर में वो कवर होगा पार्ट नंबर एफ डिक्शनरी स्किल्स के हवाले से। उसके बाद ग्रामर सेक्शन हमारे पास आएगा जिसमें ए, बी एंड सी पार्ट्स हैं और डी पार्ट है जिसको हम कवर करेंगे। तो आइए हम एफ पार्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि डिक्शनरी स्किल्स का है। क्या हमें इस क्वेश्चन में करने को कहा जा रहा है वो है, हमें कुछ वर्ड्स गिवन है जिसके हमने डिक्शनरी में से मीनिंग ढूंढ के लिखने हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एफ पार्ट में हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो है प्राइम। प्राइम का हमने जो है वो मीनिंग लिखना है इसमें डिक्शनरी में से ढूंढ के। क्या मतलब होता है प्राइम का? मतलब
प्राइम का मतलब होता है आला। प्राइम का क्या मतलब होता है? प्राइम का मतलब होता है आला, यानी फर्स्ट, फॉरमोस्ट। फर्स्ट, फॉरमोस्ट यानी आला। सेकंड वर्ड हमारे पास आ रहा है विविड। विविड का क्या मतलब होगा? विविड का मतलब होता है साफ, क्लियर, ब्राइट। विविड का क्या मतलब है? क्लियर, ब्राइट यानी रोशन, साफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है क्लस्टर। क्लस्टर का क्या मतलब होता है? गुच्छा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे क्लस्टर को? ग्रुप, बंच ऑफ थिंग्स। ग्रुप या बंच ऑफ थिंग्स यानी कि गुच्छा। गुच्छा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है बैम्बू, जिसको कहते हैं बांस। BAMBOO, बैम्बू, जिसको क्या कहते हैं? बांस। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? टॉल प्लांट ऑफ ग्रास फैमिली, यानी कि एक ग्रास फैमिली में से टॉल प्लांट यानी बांस का एक बड़ा पौधा। टॉल प्लांट ऑफ ग्रास फैमिली, बांस बोलेंगे इसको। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब छील कर साफ करना। स्क्रैप का क्या मतलब है? स्क्रैप का मतलब है छील कर साफ करना। SCRAPE, स्क्रैप। इसका इंग्लिश मीनिंग बनेगा रिमूव बाय रबिंग। रिमूव बाय रबिंग यानी कि कोई चीज़ आप जो है वो अगर उतारनी हो तो उसको रब करके अगर आप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको स्क्रैपिंग बोलेंगे। रिमूव बाय रबिंग यानी कि छीलना। छीलना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है रेस्क्यू। रेस्क्यू का क्या मतलब होता है? रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। रेस्क्यू का क्या मतलब है? बचाना। इंग्लिश में इसका मतलब होगा सेव यानी बचाना। इसके बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट वर्ड ग्लोबल। ग्लोबल का क्या मतलब होगा? आप तमाम जानते हैं ग्लोब से ग्लोबल का वर्ड ये निकला है, यानी कड़वी या ग्लोबल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड यानी अराउंड द ग्लोब। तो क्या बोलेंगे इसको? ग्लोबल यानी कि तमाम दुनिया में फैली हुई। शैटर आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड। शैटर का क्या मतलब है? उर्दू में जो शैटर का मतलब है वो है ख़त्म कर देना, मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म कर देना यानी टुकड़ों में जो है वो कर देना। इंग्लिश वर्ड हमारे पास आ रहा है ब्रेक इनटू पीसेस। ब्रेक इनटू पीसेस यानी कि टुकड़ों में ख़त्म कर देना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ऑर्किड। ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का क्या मतलब होता है? ऑर्चर्ड का मतलब होता है फूलों और फलों का बाग, यानी कि एक ऐसा गार्डन, एक ऐसा मैदान जहाँ पर क्या हो? फल फूल वगैरह हों। तो ऑर्चर्ड का क्या मतलब होगा? मेडो, स्मॉल गार्डन, चरागाह या बगीचा। स्मॉल गार्डन या मेडो, MEADO
W जिसका बागीचा या एक ऐसा चरागाह मैदान, ऑर्चर्ड। लेयर हमारे पास लास्ट वर्ड आ रहा है इस एफ पार्ट का। लेयर का मतलब होता है फुर्सत यानी फारिग वक्त। LESU लेयर का क्या मतलब होगा? LAISURE लेयर यानी फुर्सत। फुर्सत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यानी फ्री टाइम। फ्री टाइम यानी फुर्सत। आप इन तमाम जो है वो मीनिंग्स को नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर्स में, ताकि आपके पास भी एक नोट्स कंप्लीट हो। हमने वर्ड के मीनिंग पढ़े। फर्स्ट वर्ड यानी प्राइम, जिसका मतलब आला होता है यानी फर्स्ट फॉरमोस्ट। इस तरह हमने जो है वो रेस्क्यू का देखा, ग्लोबल का वर्ल्ड वाइड, शैटर का ब्रेक इनटू पीसेस, ऑर्चर्ड का यानी स्मॉल गार्डन मेडो, लेयर का मतलब फ्री टाइम यानी फारिग वक्त। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा ग्रामर सेक्शन है। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो लिंकिंग वर्ब्स आ रहे हैं। ग्रामर के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? लिंकिंग वर्ब्स। क्या होते हैं लिंकिंग वर्ब्स? लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन। एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करते ये, यानी कोई काम नहीं होता, बट कनेक्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन। क्या करते हैं ये वर्ड्स? कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को और वर्ब को। क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन को जो है वो मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, साइमा लुक्स हैप्पी। Some linking verbs are be, look, feel, smell, prove, go, run, resemble and appear। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि उसमें काम तो नहीं हो रहा होता, बट क्या कर रहे होते हैं? वो लिंक कर रहे होते हैं सब्जेक्ट को और वर्ब को। क्या करने के लिए? ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो बआसानी पहुंचाई जा सके। इसके हवाले से जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज आ रही है वो ग्रामर की लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्शन तो परफॉर्म नहीं करते, बट क्या करते हैं? सब्जेक्ट को और जो वर्ब है उसको मिलाते हैं। जॉइंस सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्या करने के लिए? टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, टू गिव मोर इंफॉर्मेशन। क्या करने के लिए? इन्फो ज़्यादा देने के लिए, कुछ टू गिव एन इन्फो, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो सेंटेंस को पढ़ के ज़्यादा आ जाती है। ए पार्ट हमारे पास आ रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द लिंकिंग वर्ब्स। हमने क्या करना है? लिंकिंग वर्ब्स को फिल करना है और हमने जो है वो ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, द विलेजर्स डैश इन सिंपल हाउसेस। विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस। क्या आ रहा है हमारे पास? फर्स्ट आ रहा है लिव। ए पार्ट का हमारे पास जो फर्स्ट आंसर है वो क्या है? लिव। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अहमद डैश बेटर नाउ आफ्टर हिज रिसेंट इलनेस। अपनी जो है वो करीबी बीमारी की वजह से जो है वो उसको जो बीमार था वो अहमद क्या कर रहा है? डैश फील कर रहा है बेटर नाउ। तो इट सीम्स जो है वो यहाँ पर आएगा। सेकंड हमारे पास जो ब्लैंक है वो है सीम्स। अब ये देखिए, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काम नहीं हो रहा, बट क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं, यानी कि उसकी इलनेस को उसके बेहतर होने से। अब अहमद को लिंक कर रहे हैं उसके बेहतर होने से। अहमद सीम्स ऐसा नज़र आ रहा है, सीम्स ऐसा नज़र आ रहा है कि अहमद जो है वो उसकी बीमारी से जो है वो बेहतर है, अपनी जो है वो बीमारी से अहमद बेहतर है। विलेजर्स में क्या आ रहा था ऊपर वाले सेंटेंस में? ये कि द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस। क्या करते हैं वो? कि आम सादा घरों में विलेजर्स रहते हैं। विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस। थर्ड हमारे पास जो आ रहा है अब सेंटेंस वो है, इट डैश द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। इट हेल्प्स द विलेजर्स। इट हेल्प्स द विलेजर्स। क्या करता है? ये मदद करता है। क्या करने के लिए? लोगों के जो है वो लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए। इट हेल्प्स द विलेजर्स। फोर्थ हमारे पास आ रहा है, याकूब यंगर ब्रदर डैश हिम। क्या होता है? रिजेंबल्स हिम, कि उससे मिलता है। याकूब यंगर ब्रदर रिजेंबल्स हिम। ये वर्ड्स आपने अपने क्रिएटिविटी से यूज़ करने हैं। क्या हैं आपके? ये अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए कि क्या है रिजेंबल मतलब मिलना।
शक्ल मिलना या किरदार मिलना या करैक्टर मिलना, क्या कि याकूब का जो यंगर ब्रदर है, जो उसका छोटा भाई है, वो क्या है, उससे बहुत ही मिलता है, रिजेंबल करता है। हमारे पास 5th आ रहा है, द पंचायत डैश फॉर वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स। पंचायत क्या करती है, डैश। अब क्या इसमें लगाएंगे हम, ऐसा लिंकिंग वर्ब कौन सा हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वर्क्स। काम करती है, क्या हमने लेसन में पढ़ा था, पंचायत क्या करती है, काम करती है, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स के लिए। 6th हमारे पास आ रहा है, माई पेरेंट्स डैश वेरी हैप्पी। तो इसका हमारे पास ब्लैंक फिल होगी लुक्स से। कैसे, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था अपने एग्जाम्पल में कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लिंकिंग वर्ब्स हैं, तो वो कौन से हैं जिसमें जो है वो लुक्स भी आता है, सीम्स भी आता है, इसी तरह जो है वो लिव आता है, लुक आता है, अपीयर आता है, ऐसे तमाम लिंकिंग वर्ब्स हमारे पास आते हैं। 7th हमारे पास आ रहा है, होप्स डैश ट्रू। होप्स डैश ट्रू, ये हमारे पास 7th है। इसको हम कैसे जानेंगे कि हमने जो है वो यहाँ पर क्या वर्ड लगाना है। अब देखें, होप यानी कि आपकी जो है वो चाहत, या जो आप चाह रहे होते हैं, आपका जो है वो आप इमेजिन कर रहे होते हैं, वो क्या होगा, वो उसमें आगे लिखा है कि ट्रू, सच होगा। तो कि किस तरह वो कम्स ट्रू होगा, कि वो सच होता है जो आप चाहते हैं। तो होप कम्स ट्रू, ये हमारी 7th ब्लैंक होगी। 8th जो लास्ट है हमारे पास, वो है सुमेरा डैश टायर्ड। सुमेरा वॉज टायर्ड। अब यहाँ पर वॉज इसलिए आया है क्योंकि ये पास्ट की बात है, टायर्ड ईडी की बात है, इरेगुलर वर्ब की बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम टायर्ड लगा देंगे, सुमेरा डैश टायर्ड, यानी टायर्ड की वजह से हम इसमें वॉज को पुट इन कर देंगे। वॉज हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास एक ऐसा लिंकिंग वर्ब आ रहा है क्या करने के लिए, हमारा जो सब्जेक्ट है सुमेरा और ऑब्जेक्ट है टायर्ड, यानी कि जो हमारे पास टायर्ड का मतलब थकना होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है एजा, तो हमने क्या करना है, लिंकिंग वर्ब लगा देना है, ताकि क्या हो, इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें बआसानी पता लग सके कि क्या है। ये हमारा पार्ट नंबर ए था। अब हम पार्ट नंबर बी पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर बी हमारा प्रेपोजिशंस का है। प्रेपोजिशंस का पार्ट नंबर बी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपना। Prepositions क्या होती हैं? A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to any other word of the sentence. ऐसा word जो कि noun या pronoun से पहले लगाया जाता है, क्या करने के लिए, ये शो करवाने के लिए कि उसका रिलेशन जो है वो सेंटेंस के साथ क्या है या किसी दूसरे वर्ड के साथ क्या है। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। अब ऑफ का जो वर्ड है वो हमें ये बता रहा है, वो हमें रिलेशन बता रहा है किसका, रीडिंग बुक्स का, किसके साथ, शी फॉन्ड के साथ, कि वो जो है वो बहुत ही शौकीन है क्या करने के लिए, किताबें पढ़ने की बहुत ही शौकीन है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल, द स्काई इज़ अबव आवर हेड, कि आसमान हमारे सरों के ऊपर है, हमारे सर के ऊपर है, हमारे सर से बुलंद है। तो वो क्या है, द स्काई लिंक कर रहा है, रिलेशन शो हो रहा है द स्काई का किससे, आवर हेड हमारे सरों से। किस चीज़ का लिंक कर रहा है, इज़ लगाने से, प्रेपोजिशन का जो वर्ड इज़ है वो लगाने से। प्रेपोजिशन का जो वर्ड अबव है यानी ऊंचा, ऊपर, बुलंद लगाने से क्या हो रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो बात बयान की गई है उससे लिंक करता है वो वर्ड। हम इसको अपना बी पार्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्या हमें कहा है बी पार्ट में, उसमें कहा है कि आपने फिल करनी है ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशंस। करेक्ट प्रेपोजिशंस लगा के आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। हमारे पास फर्स्ट जो है वो आ रहा है, द काउ आर डैश द फील्ड। तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल है बहुत, इन द फील्ड, के जो गायें भैंसें हैं वो क्या है, फील्ड में मौजूद हैं, इन द फील्ड। यू शुड डैश, यू शुड स्टैंड डैश हर। आप क्या हो कि आप जो है वो उसके नज़दीक खड़ा रहना चाहिए, आपको यू उसके नज़दीक खड़ा रहना चाहिए। क्या बनेगा यहाँ पर, बिसाइड बनेगा। फर्स्ट जो हमारे पास था वो इन था, सेकंड हमारे पास आ रहा है बिसाइड।
बिसाइड, क्या मतलब? यू शुड स्टैंड बिसाइड हर, यानी आपको उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। यू शुड स्टैंड बिसाइड हर। थर्ड हमारे पास आ रहा है करेक्ट प्रपोजिशन की ब्लैंक में, ही किल्ड द स्नेक डैश अ स्टिक बाय अ स्टिक या विद अ स्टिक, यानी एक छड़ी के साथ उसने क्या किया, उसने सांप को मार दिया, यानी उसने छड़ी से सांप को मार डाला। फोर्थ हमारे पास आ रहा है आई नो नथिंग डैश हिम, यानी कि मैं नहीं जानता डैश हिम, क्या नहीं जानता, उसके बारे में नहीं जानता, तो वो क्या बनेगा हमारे पास? अबाउट हिम। वो हमारे पास क्या बनेगा? अबाउट हिम, यानी मैं उसके बारे में नहीं जानता। आई नो नथिंग डैश हिम यानी अबाउट हिम। फिफ्थ हमारे पास आ रहा है द डॉग जम्प्ड डैश द कार, डॉग जम्प्ड डैश द कार का क्या हम लगाएंगे यहाँ पर प्रेपोजिशन? फ्रॉम या ओवर द कार, यानी अगर तो वो कार में मौजूद है, यानी ये कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, तो हम फ्रॉम या ओवर, यानी जम्प्ड ओवर द कार, यानी गाड़ी के ऊपर से कुत्ता छलांग लगाकर अबूर कर गया। लास्ट हमारे पास आ रहा है चाइना इज डैश द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हमारे पास क्या हम प्रेपोजिशन लगाएंगे? हम टू की प्रेपोजिशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है चाइना इज डैश टू नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, यानी चाइना जो है चीन पाकिस्तान के शुमाल में है। नॉर्थ टू पाकिस्तान, नॉर्थ विद नहीं आएगा, बिसाइड नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, क्योंकि इन का मतलब अंदर, बिसाइड का मतलब साथ, विद का मतलब से। टू मीन्स क्या मतलब होगा? चाइना इज नॉर्थ टू पाकिस्तान के शुमाल में है। टू यहाँ पर जो है वो इसको बताएगा इसकी कंडीशन कि इसका एरिया कहाँ है। ओवर यानी ऊपर से, अबाउट यानी उसके बारे में। ये हमारा बी पार्ट था प्रेपोजिशन का। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है अपना, उसमें हम कवर करेंगे कंपाउंड प्रेपोजिशंस को और अपने कंपाउंड प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।